लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बताने की शांत है या अशांत है। अच्छा, दशमलव प्रसार क्या होते हैं? यानी अगर किसी संख्या को डिवाइड दिया जाए, है ना, अगर वो संख्या किसी दूसरी संख्या में पूरा डिवाइड जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ रहे हो? अगर उसका डिवाइड नहीं जाता, यानी पॉइंट के बाद कुछ संख्या चलती रहती है ना, तो वो अशांत प्रणाली की आवर्ती संख्या है ना, अशांत आवर्ती संख्या मानी जाएगी वो। बस हमें ये करना है, हमें बिना डिवाइड के ये पता करना है कि जो परिमेय संख्या है वो अशांत आवर्ती है या फिर शांत आवर्ती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहेगा। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक करें और वीडियो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, अब हमें इसमें सबसे पहले याद क्या रखना है, हमें देखो, यदि किसी भिन्न संख्या, भिन्न क्या होती है? वो संख्या जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि रैशनल नंबर्स, है ना, रैशनल मतलब परिमेय संख्या, है ना, वो परिमेय संख्या यानी निम्न किसी भी भिन्न संख्या का हर। अब देखो, कोई संख्या अगर p/q है ना, तो ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली को बोलते हैं हर, है ना। ये हो गया अंश हर। तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न संख्या, यानी कोई संख्या अगर p/q के फॉर्म में है तो संख्या का हर क्या हो गया? ये नीचे वाली संख्या होगी उसका हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी उनको तोड़ा जाए एलसीएम या एचसीएफ के माध्यम से, है ना। अभाज्य गुणनखंड 2n क्या होगा? या तो 2n के फॉर्म में होगा या फिर 5n के फॉर्म में होगा, या फिर m के फॉर्म में, या फिर 2m या फिर 5n, यानी n का ट्रांसफर इधर उधर है ना। यानी कि आपको सीधा समझना है, या तो 2n के फॉर्म में होगा, 2 की घात के रूप में होगा, या फिर 5 की घात में होगा, या फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, यानी गुणा के रूप में भी हो सकता है। यानी सीधी सी बात हमें ये याद रखनी है कि यानी किसी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 2n 5m या फिर 2 × 5, इन दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों तीनों में से कुछ भी हो, तो कोई भी रूप हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ये एक छोटी सी टिप है, हमें रखनी है याद। क्या रखनी है? याद रखनी है। बस यही आपकी इसी प्रश्नावली में काम आने वाली है। चलिए हमारा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या फर्स्ट? 31/25 यानी 31/31/25। अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ जो हर है ना, जो नीचे वाली संख्या है, हमें उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना। कैसे निकालेंगे? बच्चों का खेल है। देखिए, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। वो कैसे निकालेंगे? एलसीएम एचसीएफ विधि से। सबसे पहले देखो, 5 से जाएगा इन दोनों का, 5 × 6 = 30, बचा पीछे 12, है ना। तो 5 × 2 = 10, बचा पीछे 25, यानी 5 × 25 आया 625। फिर देखो पीछे 5 से किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5, तो देखो यहाँ 5 से 6 ना सिर्फ, यानी 5 से बड़ी है, यानी 5 × 5। फिर बचेगा पीछे 12, तो 5 × 2 = 10, फिर बचेगा पीछे 25, यानी 5 × 25। अब देखो फिर से 125, फिर से 5 से जाएगा, 5 से देंगे तो 5 × 2 = 10, बचा पीछे 25, यानी 5 × 25। फिर 5 से जाएगा और 5 × 25, फिर जाएगा 5 से, 5 × 1 = 5। कि जो इसका अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो क्या आते हैं? 5 बार आते हैं 5, 3, 4 और 5, है ना। 5 बार 5 आए। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा जो हर है वो इस धारणा से मेल खाता है। क्या बोला इसने? 2n या फिर 5n। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 5 लिख सकते हैं ना, यानी ये 5m या फिर 5n के रूप का है। हमने कहा था इन दोनों में से कोई भी एक आता है, यानी कि ये शांत दशमलव है। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 17/8। सबसे पहले 8 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 2 × 2, यानी अगर मैं इसको 2 लिख सकता हूँ ना, 3 टाइम्स इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अगर ये भाई साहब इस कंडीशन को मैच कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे शांत दशमलव प्रसार वाले भाई। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट। हमें इन दोनों संख्या में से ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इस नीचे वाले से यानी डिनोमिनेटर से मतलब है, सिर्फ हर से मतलब है। बस इसी को हम साइड में लेके आते हैं,
ये भाई साहब 4 5 5 यहाँ लिए। अब इसके निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले जाएगा, देखो 5 से जाएगा, 45 है तो 5 नहीं 45, फिर बचा 1 यानी 5 बचा, तो 5 एकम 5। अब 91 में ये जाएगा 7 से, 7 से जाएगा तो देखो 9 है, 7 से बड़ा है ना, तो 7 एकम 7, पीछे बचा 9 में से 7 के पीछे 2 बचा, यानी ये हो जाएगा 21, तो 7 दिए 21, पीछे बचा 13, ये गया पूरा। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणा 7 गुणा 13 आए। अब ध्यान से देखना, इनमें से किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या को मैं 2 की घात n या फिर 5 की घात m या फिर 2 की घात n गुणा 5 की घात m, इनमें से किसी एक के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। 7 है 3 है, यहाँ 7 3 आसपास ही नहीं है ना। तो बस अगर इस रूप में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। बस आपको इतना ही करना है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने। 1600 के सबसे पहले निकालेंगे हम। 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 5 10, और फिर 5 से जाएगा 10 बार, सॉरी 5 दूनी 10, और फिर से जाएगा 2 बार। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितनी बार है? इसमें 2 तो है 6 बार, 3 4 5 और 6, और 5 कितनी बार है? 2 बार 5 है। ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं इनको इस रूप में अगर व्यक्त करूं, 15/16 बराबर, सॉरी 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, अगर इन दोनों में व्यक्त करूं तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं। अब देखो इन्हीं के साथ साथ 2n इंटू 5n वाली कंडीशन क्या हो जाती है? ये हो जाती है ट्रू। क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है। इसका मतलब ये नंबर है शांत आवर्ती दशमलव। हमें इसके हर को लेकर ये देखना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले देखो 7 से जाएगा, 7 चौके 28, फिर बचा 9, फिर 7 7 49 और 7। अब देखो इसमें क्या है, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी अगर मैं इस नंबर को 29/343 को अगर 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी कि 7 की पावर 3 में लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब मुझे देख के बताओ, क्या ये 7 की पावर 3 है, इन दोनों में से किसी कंडीशन को प्रूफ कर रही है क्या? है ना। क्या कंडीशन है? 2 की पावर या तो n हो, या फिर 5 की पावर n हो, या फिर 2n इंटू 5n हो। इन दोनों में, तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो कर रही है क्या? ध्यान से देखो, बताओ। नहीं कर रही। क्या है? नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ ना तो 2 है ना 5 है, ना दोनों का गुणनखंड है ना। इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। समझ गए? तो फटाफट से लाइक ज़रूर करो, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें इसमें आपको पता है क्या करना है। अब देखो 2 इंटू 5, 1 की घात 2 3। अब ध्यान से देख के बताओ, क्या इस रूप को ऑलरेडी इस रूप में दर्शा रखा है ना? दर्शा रखा है ना। इसका मतलब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी इस कंडीशन को ये पहले क्या कर रहा है? ट्रू कर रहा है। यानी क्या है ये एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है 2 की पावर 3, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, है ना। जैसे कि आपको पता है 2 रूल सिद्ध होने चाहिए। कौन से? 2n 5n या फिर दोनों के गुणांक वाले, है ना। अब मजे की बात है कि इसके अंदर 2 की पावर 3, चलो ये सही है ना। फिर 5 की पावर 7, ये भी सही है। अब 7 की पावर 5, क्या इसमें सही दे रखा है? क्या ये सही दे रखा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं दे रखा। यानी ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटेड, यानी कि
अशांत दशमलव आवर्ती वाली ये परिमेय संख्या हो जाएगी। कि जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसी के अनुसार जो संख्या शांत आवर्ती संख्या थी, जो संख्या शांत दशमलव आवर्ती वाली संख्या थी, हमें उसका क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। बस इतनी सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था वो था 13/31/25, जिसका हमने क्या किया था कि दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार शांत ज्ञात किया था। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई संख्या का हर है ना, अब देखो अगर कोई परिमेय संख्या होगी तो वो p/q की फॉर्म में होगी, है ना। अगर कोई संख्या p/q की फॉर्म में होगी तो उसका अंश और हर दो होंगे। तो हमें क्या करना था, जो हर है ना वो क्या होना चाहिए, या तो 2n के रूप का होना चाहिए, या फिर 5n के रूप का होना चाहिए, या फिर दोनों के रूप का भी हो सकता है, तो वो भी चलेगा। तो वो क्या थी, इस कंडीशन में वो थे दशमलव प्रसार। अब हमें यही कंडीशन है अप्लाई करके हमारा दशमलव प्रसार निकालेंगे। देखना बहुत इजी ट्रिक है, समझ में आ जाएगी एक बार में। संख्या का है 31/25, तो 31/25 के हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए थे, नहीं किए थे, है ना। यहां तक तो हमने पिछले सवाल में भी किया था, पर इससे आगे क्या करना है, इससे आगे हमें करना है, देखो संख्या क्या है 13/31/25। अगर मैं ये कहूं कि जो इसका हर है उसको मैं 1 2 3 4 5 यानी 5 की घात 5 के रूप में व्यक्त करूं, कोई गलत बात हो जाएगी क्या, है ना। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 13/5 की पावर 5 यानी 5 की घात 5 हो जाएगी। हम पहले क्या करते थे, पहले हम कोई भी संख्या को 2n या फिर 5n या फिर दोनों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते थे ना, बस। अब हमें क्या करना है, हम दोनों के साथ वाले गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। वो कैसे करना है अभी देखिए, जो 13/31/25 है या फिर 13/5 की पावर 5, दोनों एक ही है। मैंने लिखा है कि यदि मैं 13/5 की पावर 5 जो ये परिमेय संख्या है, इसको मैं 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करता हूँ। जैसे ये 13/5 की पावर 5 है। अब हमें क्या करना है, हमें इस संख्या को 2n × 5n, है ना, इस रूप में व्यक्त करना है। इस संख्या को, इसको करना है हमें परिमेय संख्या की जो हर है, क्या है, हर जो है उसको हमें इस रूप में व्यक्त करना है। अब देखो हमारे पास क्या है, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 है, हमें क्या चाहिए, 2 की पावर n और चाहिए। क्या चाहिए हमें, 2 की पावर n और चाहिए। 13/5 की पावर अगर 5 है तो मैं गुणा करूंगा 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 से दोनों तरफ। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं इस 5 को यानी 5 की घात 5 को 2n गुणा यानी इस रूप में अगर व्यक्त करूंगा मैं, है ना, इस रूप में अगर व्यक्त करूंगा तो मुझे इससे 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 5 रहेगी और जो कि n है ना। 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है, इन दोनों को गुणा करने के लिए। अब देखो अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो क्या है 13, है ना, जो अंश वो क्या अकेला रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, संख्या के दोनों पदों को बराबर करने के लिए दोनों से गुणा करेंगे, समझे। अब देखो 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे, है ना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 13 को गुणा करना है हमें 32 से। उसके बाद अब देखो दोनों की घातें क्या है, दोनों की घातें सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 गुणा 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ क्या ऐसे, है ना। तो 13 गुणा 32 क्या हो जाएगा, 416 बटे में 10 की पावर 5 आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पद में क्या करना है, 416 सेम और 10 की पावर 5 यानी कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे, 3 4 5। अब देखो अब क्या करना है हमें 416 में से कितने 1 लाख क्या करने, डिवाइड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी संख्या के नीचे जीरो है तो क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 पदों से पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, जिससे क्या है 416 है। तो पीछे शुरू करो 1 2 3 4 5, ये हो गया डॉट 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.00416। ये आपका आ गया दशमलव प्रसार। क्या आ गया ये आपका, यह आ गया आपका दशमलव प्रसार। दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है कि 17/8 है, उसका क्या हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 17/8 के हर का
जो अभाज्य गुणनखंड था वो क्या था, वो था 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये था ना। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूं कि 17/8 को अगर मैं 2/2 की पावर घात 3 लिखूं तो कोई गड़बड़ है क्या? अब हमें इसको 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n इस रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है हमें इसको इस रूप में व्यक्त करना है, जिससे हम इसके दशमलव प्रसार बिना कोई गुणा किए यानी बहुत आसानी से निकाल सके। उसके लिए क्या करेंगे, संख्या का हर है उसे 2 की पावर n और 5 की पावर n में चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होगा, हमें 17/8 2 की पावर 3 होगी ना, क्योंकि मैंने इसको क्या लिखा है, इसको 2 की पावर 3 डिनोट किया है, तो मैंने डिनोट किया है। तो अगर इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 5 की पावर 3 चाहिए होगा, क्योंकि दोनों सेम होना जरूरी है ना। तो अगर मैं इसके बट्टा में 5 की घात 3 की गुणा करता हूँ तो मुझे इसके ऊपर वाले में भी क्या करना पड़ेगा, 5 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। 17 गुणा 5 को अगर 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 यानी 25 25 5 125 हो जाएगा। बट्टा में देखो 2 गुणा 5 फिर दोनों की घात 3, क्योंकि दोनों की घात बराबर है और गुणा में तो क्या कर सकते हैं हम दोनों को एक साथ लिखकर दोनों की सेम घात दे सकते हैं, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 17 को 125 से गुणा करना है। क्या करना है, 17 को 125 से गुणा करना है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा 21 25। उसके बाद 5 दूनी 10 यानी 10 की पावर 3 यानी कितना जाएगा 1000। सिंपल सी बात है, कितने जीरो है, 3 जीरो है, यानी कि 3 संख्या के बाद हमें जीरो लगा देना है। सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.125 दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका 17/8 का। 17/1600 का हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। जो 15/1600 परिमेय संख्या है उसको हम 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो, अब एक बात ध्यान से समझना कि हमने जो पिछले क्वेश्चन में किए थे उनकी क्या जो घातांक थी, है ना, जो घातांक थी वो दोनों तरफ क्या थी, बराबर थी, है ना। तो अगर देखो यहाँ 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है तो हमें दोनों में से किसी एक घात को बराबर करना होगा, तभी इक्वेशन पॉसिबल है, वरना ये इनकरेक्ट हो जाएगी, है ना। अब देखो 2 की पावर तो 6 है, 5 की पावर 2, अब 6 है तो 6 तो कम होने से रही, है ना, माइनस नहीं करेंगे हम, रफड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 है, 5 की पावर 2 है, तो हमें 6 करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, अब देखो हमें क्या करना होगा, 5 की पावर 6 लाने के लिए हमें 5 की पावर 4 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो 5 की पावर अगर मैं 2 से 5 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 की पावर 6 हो जाएगी ना। बस बिल्कुल हमें यही करना है। हम लिखेंगे 15/2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ करूंगा 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ भी क्या करने का पड़ेगा 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या बचता है पीछे, तो 15 गुणा 5 की पावर 4 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6 हो जाएगा। 15 को गुणा करेंगे 625 से, और अब देखो 5 दूनी 10 यानी 10 की पावर 6, ये तो अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ इस मेथड से आपको क्वेश्चन परफेक्ट रहेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। और अगर हम टाइप से करने जाएंगे, अगर हम सीधे 15 में से 1600 का भाग देंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम इसी मेथड से करते हैं, पर थोड़ा लंबा हल्का सा, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको 1 बाय 1 पॉइंट अनुसार समझा रहा हूँ, है ना। अब देखिए 15 को गुणा करेंगे 625 से तो क्या आएगा, 9375 आएगा। उसके बाद 10 की पावर 6 तो कितने जीरो हो जाएंगे, 10 के बाद 1 के बाद 1 2 3 4 5 6। बस यहाँ आते ही हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब देखो नीचे 6 जीरो है, हमें 6 जीरो के बाद पॉइंट लगाना है, यानी पहले लगाना है। तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट, यानी हमारा आंसर क्या होगा 0.009375। अब देखो क्या है
6/15 का दशमलव प्रसार, है ना। 6/15 का दशमलव प्रसार बहुत ईजी है। इसमें आपको हल्की सी थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके सामने। अब देखो ध्यान से देखना, क्या है 6/15, है ना। ये दोनों एक ही पाड़े में आते हैं। कैसे? 3 के पाड़े से गया 6 गया 2 बार, फिर 3 के पाड़े से गया 5, 15 5 बार। क्या बचा? 2/5। क्या बचा? 2/5 बचा भाई साहब, है ना। अब हम 2/5 के हर को व्यक्त करने पर क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर n से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं नीचे 2 से गुणा करूंगा तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से 2 गुणा हुआ 4, और 5 से गुणा 2 से गुणा 10, यानी 10 की पावर क्या रहेगा? 1 रह गया। अब देखो नीचे क्या बचा? 10 है, 10 है, यानी 10 में कितने 0? 1। तो हम क्या करेंगे? 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो क्या बचाएगा हमारा आंसर? 0.4। ये आपका आंसर है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 35/50 का दशमलव प्रसार निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले आपको क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस, मैथ के इजी कॉन्सेप्ट जो कि एक वीक से वीक बच्चे को भी समझ में आ जाएंगे, ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस लाल वाले डब्बे पर क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो क्या है 35/50, लिख लेता हूँ नीचे दोबारा। 35/50 तो है। अब देखो ये 5 के पाड़े मारा है, कितने बार मारा है? 5 7 35 और 5 10 50। क्या आ रहा है? 7/10। अब मुझे देख के बताओ, क्या हमें इस संख्या को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। अरे भाई साहब, ये तो शुरू होते खत्म हो गया। क्या हो गया? शुरू होते ही क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब देखो नीचे क्या है? 0 है। क्या करेंगे हम? पॉइंट लग जाएगा, यानी 7 के पहले पॉइंट, यानी 0.7 आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर। किसका? ये आ जाएगा आपके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आ जाएगा 35/50 का। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।